नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। रूपल, अमित बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा, देखना तुझे बहुत खुश रखेगा। माँ, मुझे शादी से ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ना उसे जानती हूँ ना वो मुझे। उनके घर परिवार के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? ना ही मुझे खाना बनाना आता है, ना ही घर का कोई ढंग से काम करना आता है। पायल के सास ससुर ने उसके साथ क्या क्या किया आप तो जानते हैं ना माँ। दहेज के लालची थे और इतना मारा उसे कि आज भी टाँके के निशान उसके चेहरे पे साफ दिखते हैं। मुझे शादी नहीं करनी माँ। रूपल के चेहरे पे एक खौफ था शादी का। बचपन की सहेली थी पायल उसकी। शादी 22 में कर दिए, एक लालची परिवार में गई और हाल बहुत बुरा हुआ। तब से रूपल को शादी का एक अनजाना डर सताता। बेटा, मैं जानती हूँ सब। अच्छा, तो एक बार अमित से मिल के तो देख। अगर वो और उसके घर वाले तुझे पसंद नहीं आए तो मैं खुद ही मना कर दूंगी। मेरी खातिर रूपल, एक बार तो अमित से मिल लो। ठीक है माँ, सिर्फ आपके कहने पे मिल लेती हूँ, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा और आप लोगों को वो मानना होगा। रूपल ने महिमा जी को साफ साफ शब्दों में कह दिया। महिमा और रूपल के पापा जी श्रीधर जी ने अमित को घर बुलाया, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिल चुके थे। अमित को भी रूपल पसंद थी, लेकिन रूपल के मन में बहुत कुछ चल रहा था। अमित के घर वाले भी आए। अमित के पापा ने भी रूपल के सिर पे हाथ फेरते हुए उसका हाल चाल पूछा। अमित की मम्मी ने बात शुरू की। रूपल बेटा, हम तो कब से आपसे मिलना चाहते थे, अब कहीं जाके हमारी मुराद पूरी हुई। कैसी हो बेटा, क्या कर रही हो आजकल? जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, बस उसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत ही उम्दा। बेटा, क्या मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देख सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम्हारे डिज़ाइन या जो भी तुमने बनाया है। सुषमा जी ने रूपल की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। जी आंटी जी, क्यों नहीं, मैं अभी लेके आई। रूपल ने वो सभी डिज़ाइन जो उसने बनाए थे उसे सबको दिखाया। सब बहुत खुश थे। रूपल के डिज़ाइन यूनिक थे। सुषमा जी काफ़ी खुश थी। अमित और रूपल को अकेले में बात करने का मौका दिया गया। अमित और उसके परिवार को रूपल बहुत पसंद आई। भाई साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का, अब बस रूपल की हाँ की देर है। बेटा, तुम्हें हमारा अमित कैसा लगा? क्या तुम हमारी बहू बनना चाहोगी? सुषमा जी ने रूपल के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। रूपल चुप थी। उसे वो अनजाना डर सता रहा था। शादी, सास ससुर और पति का डर। कहीं उसके साथ भी वो सपना हो जो उसकी सहेली पायल के साथ हुआ। बहन जी, हम एक बार रूपल से बात करके आपको शाम तक बताएंगे। मैं भी अपनी बेटी की रजामंदी लेना चाहूँगी। महिमा जी ने रूपल का चेहरा पढ़ लिया था। जी बिल्कुल, आप रूपल से बात करके हमें बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। इतना कह के सुषमा जी की फैमिली चली गई। महिमा जी ने नाश्ते के प्लेट समेट कर किचन में रखते हुए रूपल से अमित के बारे में पूछा। बेटा, कैसा लगा तुम्हें अमित? क्या तुम राज़ी हो शादी के लिए? माँ, वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे वक्त चाहिए उन्हें समझने के लिए। आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। इतना हक तो है ना माँ मेरा। हाँ बेटा, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी के हर फैसले लेने का। पर बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। श्रीधर जी ने अचानक ही अपनी मन की बात कही। दूसरे दिन रूपल सारा दिन शादी के बारे में सोचती रही। है तो वो लड़की ही, आज नहीं तो कल उसे ससुराल जाना ही है। भले महिमा जी और श्रीधर जी उस पर कोई दबाव नहीं दे रहे, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए। शाम को खाने के टेबल पर उसने शादी की मंजूरी दे दी। शायद दिल को नज़रअंदाज कर दिमाग की बात सुन रही थी वो। 2 महीने के बाद की तारीख तय की गई। सब बहुत खुश थे सिवाय रूपल के। वो अनजाना डर जैसे उसके मन में बैठा था। खैर, 2 महीने की खरीदारी और तैयारी में दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शादी बड़े धूमधाम से हुई। 10 लाख कैश और कार दे रहे थे श्रीधर जी अपने दामाद को। पापा, बेटा हूँ आपका, दहेज देकर दामाद का एहसास मत होने दीजिए। 21 रुपए दे दीजिए शगुन के बस, और कुछ नहीं चाहिए।
रूपल, आपकी अनमोल दौलत को मैं ले जा रहा हूँ। प्यार, सम्मान और हिफाजत से रखूंगा। श्रीधर जी के साथ साथ रूपल भी एक टक अमित को देख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो ससुराल आ गई। गृह प्रवेश हुआ। रूपल, बेटा आज से ये घर तुम्हारा है। तुम बेटी हो हमारी, कभी पराया मत समझना हमें। जन्म देने वाले माता पिता तो हम नहीं हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे दिल में वो जगह बना सकें। बस कुछ वक्त देना हमें। कहते हुए सुषमा जी ने रूपल को गले लगा लिया। अमित और रूपल को कमरे में भेजा गया, लेकिन अमित रूपल के माथे की शिकन को महसूस कर पा रहा था। हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई, हम अभी दोस्त भी नहीं बन पाए। क्यों ना दोस्ती से शुरुआत करें। कहते हैं एक अच्छा दोस्त एक बहुत अच्छा पति बन सकता है। क्यों ना हम भी कोशिश करें। अमित ने रूपल से कहा। रूपल की आंखों में एक चमक सी आ गई। दोनों ही बातें करते रहे। आग कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खुली तो रूपल के होश उड़ गए। हे भगवान, 9 बज गए, मेरी सास मुझे मार ना डाले। कहते हुए रूपल नहाने को दौड़ी और 1 घंटे बाद तैयार होकर किचन में आई। नाश्ता तैयार था। अमित ऑफिस जा चुका था। सुषमा जी रूपल का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं ध्यान रखूंगी कि समय के साथ चलूं और बहू की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूं। बेटा, मैंने कल भी तुमसे यही कहा था और आज भी यही कहूंगी कि तुम बेटी हो, बहू नहीं। अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे डांटती। रूपल, हमारा रिश्ता सास बहू का है, पर क्यों ना तुम मुझे अपनी एक सहेली मान लो। मुझे भी एक दोस्त की कमी महसूस होती है। अपने दिल की बात किससे कहूँ। अमित और तुम्हारे पापा दोनों ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मन करता है किसी से अपनी हर बात शेयर करूं, सब बताऊं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। क्या हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हैं। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। सिर्फ मम्मी जी की पूंछ मत लगाओ। और हाँ, ये घूंघट शादी तक ही ठीक था। हमारे सामने ज़रूरत नहीं बेटा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। वैसे भी इज्जत तो दिल से होती है। कहते हुए सुषमा जी ने रूपल को नाश्ता दिया। दोनों ही नाश्ता करते करते बातें करने लगे। सुषमा जी अपनी शादी के बारे में बताने लगी। हंसी ठिठोले से पूरा घर गूंज रहा था। दोपहर कब हो गई पता ही नहीं चला। रूपल ने खाना बनाना चाहा तो सुषमा जी पूरी बराबरी से उसकी मदद कर रही थी। रूपल धीरे धीरे अमित और उसकी फैमिली को समझने लगी। कुछ समय के बाद सुषमा जी ने रूपल को जॉब करने को कहा। तुम्हें पता है रूपल, हमारे समय में बहुओं को घर से बाहर तक निकलने नहीं देते थे, पूरे समय घूंघट के पीछे। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी बहू को बेटी बना के रखूंगी। अगर मैंने अभी भेदभाव किया तो शायद तुम्हारे दिल में अपनी इज्जत कभी नहीं बना सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम घर से बाहर निकलो, अपनी पहचान बनाओ। मैंने और अमित के पापा ने सोचा है क्यों ना तुम्हारे लिए बुटीक खोलें, जिसमें तुम अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़ों को रखो। तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पापा के एक दोस्त हैं जिन्हें तुम्हारे डिज़ाइन बहुत पसंद आए। क्या तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगी। बताओ बेटा, कैसा लगा हमारा ये आइडिया। तुम खुश हो ना। रूपल को जैसे सब मिल गया। उसने हाँ में सर हिलाया। रूपल के मन में अब जो सास का डर था वो अब नहीं था। उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों उसने हर सास को एक तरीके का समझा। कुछ समय के बाद वो पग फेरे के लिए मायके गई। महिमा जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। श्रीधर जी ने भी अपनी बेटी के माथे पे एक प्यार भरा चुंबन लेके अपना प्यार जताया। बेटा कैसी हो, खुश तो हो ना। कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कहीं जोर जबरदस्ती से तो नहीं करा दी। उस बात के लिए खुद को अपराधी समझता हूँ बेटा। श्रीधर जी की आंखों में आंसू थे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाली माँ और पति के रूप में इतना अच्छा दोस्त मिलेगा। सच में पापा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे प्यार करने वाला पति और मुझे वहाँ दूसरे माँ बाप मिल गए। कभी कभी दिल के साथ दिमाग की भी बात माननी चाहिए। शुक्रिया पापा, इतना अच्छा ससुराल चुनने के लिए। कहते हुए रूपल महिमा और श्रीधर जी के साथ बातों में मशगूल हो गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी ससुराल और मायका। हम इन दोनों में अक्सर उलझे होते हैं। मायका जो कि हमारे मन और दिल में बसा होता है। माँ बाप से हम जितना प्यार करते हैं इतना प्यार शायद हम किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ससुराल में अगर एक माँ मिल जाए तो बहू को कभी मायके की कमी महसूस ना हो। ससुराल में अगर बहू को उसके हिस्से की खुशी मिल जाए
तो हर बहू के मन में ससुराल का खौफ निकल जाए। आप सबका क्या कहना है इस बारे में, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।